तो यार आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ही ईजी है ये और कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। उसके लिए हमने क्या किए, ये एक पाइप कंसिडर किए, ये दिख रहा है आपको, ये एक हमने क्या किए, पाइप कंसिडर किए और इसमें से हमने एक हमारे पानी को फ्लो किया है ना। जो पानी जो हमारा इसमें से फ्लो हो रहा है वो स्टडी फ्लो हो रहा है और हम जानते हैं ये लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। ये जो पाइप है इसके इसके ऊपर हम दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। पॉइंट पी पर हमने जो ये जो दिख रहा है आपको ई एफ जी एच, ये एक एरिया कंसिडर किया। लेट से ये इतना जो एरिया है, इतना एरिया है हमारा A1। उसी तरह पॉइंट क्यू पर हमने, इसी पाइप में पॉइंट क्यू पर हमने एक एरिया कंसिडर किया है पी क्यू आर एस और इसका एरिया है A2, राइट। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, याद रखिए मैं क्या की बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 का ज्यादा होगा और A2 का कम होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर ये एक पाइप है, इसके ऊपर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग, ये पॉइंट P और यहाँ पर ये पॉइंट Q। पॉइंट P पर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है A1 और ये पॉइंट Q है, यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है A2। तो हमको दिखता है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पॉइंट P पर A1 ये ज़्यादा है और A2 कम है। यही मैं यहाँ पर बोल रहा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया पॉइंट P पर A1 का ज़्यादा है, जबकि क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट Q पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 वो कम है। अब आपको एक बात मालूम है और वो ये है कि अगर से यहाँ से हम लोगों ने पानी को फ्लो करवाया है, यहाँ से पानी, तो यहाँ पर एरिया, ये जो पाइप है यहाँ पर मान लेते पॉइंट ए पर वेलोसिटी है v1 और ये बहता हुआ पानी जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर मान लेते इसकी वेलोसिटी है v2। अब आप अपने गार्डन के पाइप को, उसमें से जब पानी फ्लो होता है, तो अगर आपने आपके गार्डन के पाइप का सामने का हिस्सा प्रेस किया तो पानी दूर तक जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है ना। या फिर अगर आपको गाड़ी को धोना है तो आप सामने के पाइप को प्रेस करके उसको जोर से क्या बोलते हैं गाड़ी की तरफ करते हो, तो वो पानी इतने जोर से गाड़ी को हिट करता है कि धुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप बेसिकली कम कर देते हो। क्रॉस सेक्शन कम करने से क्या होगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v2 है और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो इन दिस केस वेलोसिटी का कौन से, यहाँ इस सेक्शन पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, है ना। वेलोसिटी के बारे में आप और क्या जानते हैं? वेलोसिटी के बारे में आप ये जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है x बाय टी, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से इतनी जो लेंथ है वो है l, तो l और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए जो टाइम लगा हमको वो बहुत ही कम लगा, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी, ठीक है। तो ये l कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, l इज इक्वल्स टू ही v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये l की जगह मैंने यहाँ क्या लिखा, ये l किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी कंसिडर करें हम लोगों ने, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी कंसिडर करें, v1, तो यहाँ पर क्या आएगा v1 इंटू डेल्टा टी। उसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी फिर, v2 इंटू डेल्टा टी, राइट। अब हम लोग थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मास को इसमें इससे रिलेट करते हैं। अब देखिए पाइप कहीं से कटा हुआ नहीं है, यहाँ से कहीं से कटा हुआ नहीं, ताकि बाहर से पानी अंदर ना आ जाए, पाइप के अंदर ना आए, है ना। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ। और ना ही हमारा वाटर जो है वो कंप्रेसिबल है, मतलब हमारा वाटर जो इसके अंदर जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है वो कंप्रेसिबल नहीं, इनकम्प्रेसिबल है। तो फ्लूइड हमारा कंप्रेस भी नहीं हो सकता है और बाहर से इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हमारा जो पानी का जो मास अमाउंट ऑफ पानी जो यहाँ से इंटर किया वो मान लेते एम आई है। तो यहाँ से, और उसकी वैल्यू मान लेते 1 लीटर है। कितनी है, 1 लीटर है। तो यहाँ से पानी, यहाँ से अगर 1 लीटर पानी इस पाइप में से गया तो यहाँ से पानी कितना निकलेगा, 1 लीटर ही निकलेगा, है ना। तो एम आई जो यहाँ से इंटर हुआ वो किसके बराबर होगा, एम ओ के बराबर होगा, मास आउट, ठीक है। तो हम अगर इसे लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे एम आई इज इक्वल्स टू एम ओ। जितना पानी यहाँ से इंटर हुआ उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, दैट इज कंजर्वेशन। हाँ, अब हम इस एम की बात करते हैं। एम किसके बराबर होगा, एम किसके बराबर होता है, रो, या पूरा लिख लेता हूँ मैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी दैट इज रो, मास मान लेते इसका जो मास है, यहाँ पर जितना पानी है उसका जो मास है वो मान लेते एम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बोले तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम बोले तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसका एरिया कितना, तो एरिया हम लोगों ने ये पॉइंट पी पर एरिया कंसिडर किया है A1, तो एरिया हो गया A1। इसकी लेंथ कितनी, अभी मैंने आपको बताया लेंथ किसके बराबर है, v1 इंटू डेल्टा टी। तो ये यहाँ से कितना मास इंटर हुआ है वो किसके बराबर होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, या ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते पहले। सो A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। देयरफॉर m किसके बराबर हुआ, रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, रो A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी।
इतना अमाउंट ऑफ मास इसमें से एंटर हुआ, निकलेगा कितना, इतने एरिया में से, इतने एरिया में से निकलेगा कितना, सेम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, है ना। सो रो एरिया कितना होगा इसका, मल्टीप्लाइड बाय A2 मल्टीप्लाइड बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। इतने एरिया में से और इतने एरिया में से, इतने एरिया में से अगर मास इंटर हुआ है mi, तो इतने एरिया से मास कितना निकलेगा, उतना ही निकलेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। वेलोसिटीज अलग अलग होगी। अगर यहाँ पर सेक्शन अगर हमारा वाइडर है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर सेक्शन हमारा नैरो है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने लिखा ए V1 V2। हाँ याद रखिए, ये V वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। और ए क्या है इसका, एरिया डेल्टा T टाइम में, और रो क्या है, रो क्या है इस वाटर की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी। हाँ चलिए अब कैंसल आउट कर देते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो क्या बचेगा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अभी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 हमको क्या बताता है, देखो। तो अब आप यहाँ देखिए, ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं हम लोग P, ये पॉइंट कंसिडर करते Q, ये काट लेते R और ये S। ऐसे हमारे पास 4 पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट का एरिया मान लेते हैं हम लोग है A1, इस पॉइंट का एरिया मान लेते हैं हम लोग A2, इस पॉइंट का एरिया मान लेते हैं हम लोग A3, और इस पॉइंट का जो कि बिल्कुल फ्लैट है वो कितना है A4, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू A2। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं V1, यहाँ पर जो मान लेते हैं वेलोसिटी वो है V2, यहाँ पर जो मान लेते हैं वेलोसिटी V3, और यहाँ पर है वेलोसिटी V4। और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मास निकला है वो है mi, इसके अंदर जो गया है। तो यहाँ से निकलेगा भी कितना, mi ही निकलेगा, है ना। तो A1 V1 यानी कि यहाँ का एरिया और यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का एरिया और यहाँ की वेलोसिटी, समझे। यहाँ का जितना एरिया होगा वहाँ जितनी वेलोसिटी की उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे उसका आंसर, और यहाँ का एरिया देखिए, यहाँ का एरिया थोड़ा सा कम वाइड है एज कम्पेयर टू A1, है ना। तो इसका देखिए आप A2 V2, इन दोनों का भी आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया कम है। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, सेम आएगा। उसी तरह इसको देखिए A3 V3, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, है ना। वेलोसिटीज अलग अलग होगी अगर एरिया अलग अलग है तो, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली AV इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उम्मीद है आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल भी दिया है, चलिए लगाते न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ये एश्योर इन द फिगर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये इसकी वैल्यू होगी A1 कितनी है 2 सेंटीमीटर उसके पूजा लिक्विड हुज एरिया। हाँ तो ये जो एरिया है इसका A2 कितना है, ये 40 mm उसके, तो कितने के बराबर हुआ है, तो mm है ये, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो 10 mm किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के, तो उसका स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10⁻² mm स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 mm स्क्वायर कितने के बराबर हुआ, फिर 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 mm स्क्वायर। अब आगे देखो, द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2, मानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 cm/s। ये देखिए यहाँ पर हमने mm स्क्वायर लिख दिया, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना हम लोगों ने, ठीक है। हाँ सो V1 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा है डिटरमाइन द एट विच द, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी वो पूछ रहा है, तो V2 इज इक्वल्स टू कितना। तो अभी हमने ऊपर पढ़े A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, हमको V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 इज इक्वल्स टू A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है 2, और V1 की वैल्यू कितनी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 cm/s, ठीक है।